ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके पास है। ये जो स्वतंत्र संस्था थी, लेकिन ये भी कहीं न कहीं प्रभावित रहती है। जनता दल था तब नीतीश कुमार जी कहाँ पर थे? उन्हीं के साथ में थे। तो अच्छा काम हुआ सो मतलब ये नौकरी या खराब काम हुआ तो उनके जाइएगा। फिर अपने घर मुकाम आपका है, कहीं देखे बूथ पर कहीं किसी तरह का कोई तरह का डिस्टर्बेंस। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त एनबीटी की मौजूदगी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, जिस पर पूरे बिहार भर की नजर है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी और पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह है। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? आप वोट डाल चुके हैं? पूरे बिहार में बदलाव के मूड में है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहता है, इसलिए मतलब वोट बदलाव के नाम पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोट दिया जा रहा है। लग रहा है कि बदलाव इस बार होगा। निश्चित बदलाव। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता का रुझान अभी तक का क्या लग रहा है? आप और पता कर लीजिए, टीवी पर जाइए, देखिए रुझान क्या है। जी, आप तो पूरे ग्राउंड में घूम रहे, ग्राउंड जीरो पे। अभी आप काफी देर से आपने वोट करने आए, तो पूरे जब क्षेत्र में घूमे तो क्या अंदाजा लग रहा है? क्षेत्र में घूमे तो पूरा मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में लोग वोट कर रहा है जी। और एनडीए का जो दावा है वो उसको कैसे देखते हैं? 225 सीटों का लक्ष्य काफी दिनों से रखी हुई थी और लगातार उनका कहना है कि इस बार भी नीतीश कुमार के कामकाज पर जनता वोट करेगी। वो तो 400 का लक्ष्य लेके चले थे लोकसभा में जी, बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। तो अपना कहना अपना दावा देने का है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, लेकिन मोकामा सीट जो है वो पूरे बिहार भर में हॉट सीट बना हुआ और इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा भी चली है। और ऐसे में जब दो बाहुबली चेहरे यहाँ पर उतरे हुए हैं तो क्या लग रहा है? जनता बाहुबली होता है, कोई बाहुबली नहीं है जी। कहीं देख रहे हैं वोट जो गिर रहा है, कहीं पर बाहुबली के चेहरा पर गिर रहा है। फिर पुलिस घर मुकाम आपका है, कहीं देखे बूथ पर कहीं किसी तरह का कोई तरह का डिस्टर्बेंस कहीं पर देखे हैं? शांतिपूर्ण ढंग से जिसको जिधर मन है लोकतंत्र में अपना वोट गिरा रहा है। बीते कुछ दिनों में काफी ज्यादा घटनाएं भी यहाँ पर हुई थी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी आए थे, उनका बयान भी काफी वायरल हुआ था। क्या उससे मतलब मत रखिए। घटना तो मतलब हर चुनाव में कुछ न कुछ होता है, लेकिन कोई भी जो चुनाव लड़ता है वो कभी नहीं चाहता कि घटना घटे। घटना से हर हाल में नुकसान होता है कैंडिडेट को, समझ रहे हैं। लेकिन उपद्रवी लोग हर पार्टी में होता है, उपद्रव लोग करता है, भोगना पड़ता है कैंडिडेट को। आप ही के क्षेत्र के एमएलसी हैं, आपके साथी हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि कभी भी महागठबंधन की सरकार बिहार में बन ही नहीं सकती। नीतीश कुमार इतना कामकाज किए हैं कि नीतीश कुमार के कामकाज पर जनता वोट करने वाली है। अरे तो फिर कहते हैं कि 2014 में क्या हुआ था? कामकाज तो अभी कामकाज कुछ बोलते हैं। हमारे नेता को जब मौका मिला 17 महीना कार्यकाल में, तो काम करके वो दिखाए हैं जी। तो काम कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो जनता को समझ रही है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी में लोगों को भरोसा और विश्वास है। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार कह रहे कि आखिरकार बिहार की जनता जो है वो लालू यादव के बेटे पर भरोसा ही क्यों करे, विश्वास क्यों करे? क्यों नहीं करेगा? क्यों याद दिलाया जाता है? कब कार्यकाल उनका 17 महीना का कार्यकाल को देखिए। लालू यादव के कार्यकाल से लालू यादव कार्यकाल को मतलब उनका समाप्त हो गया कब? उस पर भी बहुत मतलब कब कहाँ थे ये लोग? जनता दल था तब नीतीश कुमार जी कहाँ पर थे? उन्हीं के साथ में थे। तो अच्छा काम हुआ सो मतलब ये नौकरी या खराब काम हुआ तो उनके जाइएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा। नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार का दुर्भाग्य होगा जिस दिन तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और बिहार को रोजगार की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। आखिरकार जो ब्लूप्रिंट की बात करें तो वो ब्लूप्रिंट कब आएगा? हम लोग नीरज जी के बात का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तो उनका अपना सोच है, हमारा अपना सोच है। हम अपने पार्टी के जो मतलब विजन है उसको बताते हैं। वो तो कहे थे कि आज तक 20 वर्ष से उनको कोई भी क्या नाम है पेंशन देने के लिए रोके हुए था। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि हम 400 का पेंशन 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसके बाद मतलब माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, तो जब वो कहे तो आज तक नहीं करने को उनको रोका हुआ था। लेकिन अभी जब वो कहे तो चुनाव के टाइम में उसको मतलब कुछ कम करके लागू किया। उस लालच में आएगी, सरकार बन रही है। पक्ष जब मजबूत रहेगा तो उनको करने के लिए बाध्य करता है, वो बाध्य है, वो बात के लिए कर रहे हैं। हमें नेता बोले हैं ना कि 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे, तो आप एक मुश्त 30,000 रुपया मतलब देंगे। जब जिस सरकार बनेगा 30,000 रुपया एक मुश्त देंगे। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे थे कि चुनाव आयोग सो चुकी है और 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार रिश्वत के तौर पे महिलाओं को बांट रहे हैं। आप देखिए रहे तो आप ना सवाल जवाब कीजिएगा। जो बांट रहे हैं उनसे तो पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको ज्ञान ही नहीं है। चुनाव आयोग से हमने सब कुछ विचार विमर्श करके तब हमने चुनाव आयोग पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके पास है। ये जो स्वतंत्र संस्था थी, लेकिन ये भी कहीं न कहीं प्रभावित रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह थे, और जो कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से इस बार बिहार में हॉट सीट बना हुआ है, इस चीज को लेकर अब पूरे बिहार के साथ साथ देश भर की नजर भी मोकामा में। और ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं कि दो बाहुबली चेहरे, जो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ पूर्व विधायक मोकामा से अनंत सिंह चुनावी मैदान में, देखने वाली बात है कि आखिरकार जो आज ईवीएम में
लोग अपना मत दे रहे हैं। 14 नवंबर को जब वोटिंग होगी, जो उसकी जब गिनती होगी वोटों की, तो आखिरकार किसके पक्ष में फैसला जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से साकिब कुमार।